हमारी निर्बलताओं को वो समझता है, हमारी कमजोरी, हमारी समस्याएं, हमारी कठिनाई, हमारी चुनौती। मत कहिए परमेश्वर नहीं जानता। मैं आपको बताऊं दोस्तों, परमेश्वर पहला व्यक्ति होना चाहिए जिसकी ओर हम मुड़कर जाएं, क्योंकि वही वास्तविकता में जानता है। इसके पहले कि आप किसी और व्यक्ति के पास जाए। यह अजीब है कि लोग पड़ोसी के पास जाते हैं लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जाते। परमेश्वर की ओर जाए, क्योंकि वो आपकी निर्बलता की भावना को समझता है। O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal hope. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thy name alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the light before the rising sun. Oh God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. रोमियो अध्याय 6 और चलिए वचन 12 से आगे पढ़ते हैं। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं आपको इसके बारे में याद दिलाऊं, हमारा विषय है जो पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। यह शिक्षा है कि हमें क्या दिया गया है नई वाचा के विश्वासी के रूप में, नई वाचा की अधीनता में हमें क्या दिया गया है। इस बड़े शीर्षक के नीचे कि हम कौन हैं, हमारे पास में क्या और हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े शीर्षक में बहुत से छोटे शीर्षक शामिल है और इससे हम बहुत ही गहराई से देख रहे हैं। और इस विषय में जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि हम पाप से स्वतंत्र किए गए हैं, हम पाप से छुड़ाए गए हैं। अब हम छुड़ाए जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
ये ऐसा नहीं कि हम पाप से छुड़ाए जाएंगे, ये ऐसा है कि हम पाप से छुड़ाए गए हैं। ऐसा ही बाइबल पाप के विषय सिखाती है। पाप का हमारे साथ में क्या संबंध है, पाप हमारे साथ क्या कर सकता है। हम पाप के लिए मर चुके हैं, पाप के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हम पाप के लिए मर गए हैं, हम मर गए, गाड़े गए, मसीह के साथ जी उठे हैं। और ऐसा ही बाइबल इसके विषय में सिखाती है। इसलिए हमने पहले 10 वचनों में देखा और इसका हमने अध्ययन किया, खास करके कुछ हफ्तों में। और मैंने आपको मसीहत की बुनियादी शिक्षा बताई है इस विषय पर कि कैसे हम अंधकार के राज्य से छुड़ाए गए हैं, पाप के सामर्थ्य से, पाप के अधिकार से, पाप के राज्य से हम उससे बाहर आए हैं। अब हम पाप के अधिकार के अधीन नहीं रहे हैं। पाप और अधिक हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करता, वो हम पर राज्य नहीं कर सकता है। हमने इस विषय में देखा। अब जैसे आप इसे कहते हैं, बहुत से लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि आप कहते हैं ब्रदर आप पाप से छुड़ाए गए हैं, फिर मेरी पाप के साथ प्रतिदिन समस्या क्यों है, क्यों मैं पाप के साथ युद्ध कर रहा हूं, क्यों पाप मेरे जीवन में एक बात हो गया, फिर मेरे पास ये समस्या क्यों है। मैं कई बार इसे देखता हूं कि मैं इसके बीचों बीच हूं और मैं इसके लिए गिर गया हूं। क्यों ऐसा क्यों है कि ये मुझे लुभा रहा है, खींच रहा है, ढकेल रहा है, आकर्षित कर रहा है और हर समय मुझे परेशान करता है। और ये सवाल है जिसे हम आज विवरण से देखेंगे। और इसका थियरी का भाग हमने इसे अच्छे से देखा है। हमने जाना है कि कैसे हम क्रूस के द्वारा पाप से छुड़ाए गए हैं। और फिर हमने आपको अगला भाग बताया। इस तरह से हमें सोचना शुरू करना है, मन को नया बनाना है और सोचना शुरू करना है। और फिर वचन 12 से वचन 23 तक ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमारा भाग, हमें क्या करना जरूरी है। और इस भाग में एक शब्द जो बार बार आता है वो है कि सौंप दे, इंग्लिश भाषा में। अब किसी भी वचन के भाग में हम देखते हैं, आपको पहचानना पड़ता है शब्द, ये वाक्य का अर्थ क्या है। ये वाक्य जो बार बार प्रकट होता है, आपको इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि यही वाक्य जो समझने में मदद करता है। यानी यहां सौंपना ये शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत बार आया है इस वचन में। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है केवल एक शब्द सौंपने को समझने से। सौंपे या न सौंपे, आप न सौंपे अपने शरीर को और अपने मन को अधर्म के और पाप के हथियार होने के लिए, पर अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दे। यही बुनियादी रूप में कहता है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और आज मैं थोड़ा आगे जाऊंगा और मैं आपको यीशु के उदाहरण में ले जाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कैसे सौंपना और न सौंपना हुआ है और वास्तव में कैसे यीशु ने इसे करके दिखाया और कैसे वो हमारी सहायता के लिए तैयार है। आइए इब्रानियों अध्याय 4 में चलते हैं और देखिए वचन 14 से आगे पढ़ते हैं। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। देखिए हमारे पास महायाजक है और उसके बारे में कहता है कि वो स्वर्गों में से होकर गया है। वो इस सत्य पर जोर देता है कि वो यहां से स्वर्ग में गया, बजाय इसके कि कैसे वो वहां से यहां आया। क्यों इस बात पर जोर दे रहा है यहां से वहां जाना? क्योंकि ये चाहता है कि हम जाने एक और जो ऊपर स्वर्ग में है, परमेश्वर के दाहिने और मध्यस्थ के रूप में बैठा है, जिसके बारे में उसने अगले वचन में बताया है। वो केवल वहां का व्यक्ति नहीं है, परंतु वो व्यक्ति जो यहां हमारे साथ था, हम में से एक था, मनुष्य यीशु मसीह। ठीक है, इसलिए ये जोर देता है कैसे वो ऊपर स्वर्ग में गया। ठीक है, वो यहां से है ये कहता है, और अब वहां ऊपर में उस स्वर्ग में चला गया। इसलिए अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, या उच्चारण को कुछ अनुवाद कहते हैं अंगीकार को। देखिए कुछ लोग कहते हैं अंगीकार, जो हम अंगीकार करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं। खैर, यदि आपके पास वकील है ऊपर वहां परमेश्वर के उच्च न्यायालय में, और आपका मुकदमा वहां है और आपका अधिकार और विशेष अधिकार दांव पर लगा हुआ है और दावा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो कुछ आपका है, वहां एक वकील है, सहायता के लिए कोशिश करता है और निश्चित करता है कि जो कुछ भी जो आपका है वो आपको मिल जाए, और वो आपके लिए काम कर रहा है। और फिर अच्छा है कि आप उसकी भाषा बोलने लगे, इसलिए अच्छा है कि आप उसके सहायक हो जाएं और वो कहना शुरू करें जो वो कहता है। यह ऐसा है जैसे आप न्यायालय में जाते हैं, वहां एक वकील है और न्यायाधीश कहता है ठीक है, वकील कहते हैं कि वस्तुएं आपकी हैं और आप इन वस्तुओं के सच्चे हकदार हैं,
और इन वस्तुओं को आपको सौंपना चाहिए, और आप कहते हैं जानते हैं ऐसा है, यदि आप मुझे पूछते हैं न्यायाधीश साहब, मैं कहता हूं ये मेरा हो सकता है, किसी का भी हो सकता, जानते हैं, इस तरह से कुछ कहते हैं, ये मूर्खता होगी। इसीलिए कुछ वकील मुवक्किल को बुलाकर पहले उन्हें ट्रेन करते हैं कैसे बात करना है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही जानता है कि ये लोग वहां पर पहुंचने पर क्या बात करेंगे। कुछ लोग कुछ बताते हैं, कैसे वो न्यायालय में आने के लिए बस में बैठे और कैसे वहां पर पहुंचे, न्यायाधीश के सामने कहते और जानते हैं। और आप क्या अंगीकार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपका वकील जो आपके बारे में कह रहा है उसके साथ आप सहमत नहीं होते हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप वकील के विरुद्ध में कहते हैं। वकील तब तक आपके लिए काम कर सकता है जब तक आप उसकी बोली बोलते हैं और उसको सहयोग देते हैं, ठीक है, वो आपके लिए है। इसलिए हमारा अंगीकार बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसे सुनिए, वचन 15 कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हमारी निर्बलता को न जाने, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। अब बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु सब बातों में हमारे समान ही परखा गया, जैसे हम हैं वैसे ही, जैसे हम हैं बिल्कुल हमारे समान। इस वर्जन में, किंग जेम्स वर्जन में यह कहता है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। इसका अर्थ है वकील या महायाजक जो वहां है वह ऐसा नहीं है जो हमारे साथ दुखी न हो सके। देखिए, लोगों के साथ समस्या यह है, वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर है, शब्द परमेश्वर यानी ये परम ईश्वर, ठीक है, और परम ईश्वर मतलब ऐसा है जो कि सबसे ऊंचाई पर है, इसलिए वे परमेश्वर को जानते हैं केवल ऊंचाई पर पहुंचा हुआ। इसका अर्थ है वो ऊपर है, मैं नीचे हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं वो कैसे समझ सकता है, वो कैसे समझ सकता कि मैं कैसे जा रहा हूं? क्या वो मंदी से होकर गया है? क्या वो मुद्रास्फीति से होकर गया है? क्या वो बेरोजगारी से होकर गया है? क्या वो घर की चुनौती से होकर गया है? क्या उसके पास पत्नी और बच्चे हैं? क्या उसके पास ये सब समस्याएं जो मेरे पास में है, कैसे वो मदद करेगा यदि वो इस समस्या को नहीं जानता जिससे मैं जा रहा हूं? यही समस्या है। लोग जानते हैं, पड़ोसी के पास जाते हैं ताकि अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करे, कुछ हल ढूंढते हैं। परमेश्वर के पास जाने के बजाय कहते हैं परमेश्वर कौन है? क्या वो मुझे समझ सकता है? वो कैसे मेरी समस्या हल कर सकता? वो मेरी समस्या को नहीं समझता। इसी तरह वो सोचते हैं। जानते हैं, बाइबल स्पष्ट कहती है नहीं, वो ऐसा नहीं है। जानते हैं, कई साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी एक प्रचारक से। उनका नाम था डेविड प्रोसन, जो कि ब्रिटेन के एक बहुत विख्यात प्रचारक हैं। कहानी ये है और मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, जानते हैं, न्याय के दिन बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, हर वंश, भाषा और गोत्र के लोग आए, परमेश्वर की बाट जो रहे थे कि प्रभु न्याय करे। और वो बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी, सारे वंश के लोग वहां पर थे। एक ही समय में कल्पना कीजिए बड़ी भीड़ होगी और वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, बातें कर रहे थे, हर कोई बातें करने में व्यस्त था। वो बड़े जनसमूह में गड़बड़ी थी, वो बात कर रहे थे। वे कह रहे थे, कैसे ये परमेश्वर हमारा न्याय कर सकता है? क्या यह हमारी समस्या से होकर गया? क्या वो जानता है हम किस में से जा रहे हैं? क्या वो मेरी आर्थिक समस्या को जानता है, मेरी बीमारी को जानता है? क्या वो मेरे रोगों को जानता है? क्या गरीबी को जानता है? क्या वो मेरी दशा को जानता है? क्या वो इसमें से होकर गया? मैंने चुरा लिया क्योंकि मेरी वो वस्तु थी, क्योंकि मुझे करना पड़ा जीवित रहने के लिए, मैंने ये किया। मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे करना पड़ा। इस संसार में झूठ बोले बिना कुछ नहीं होता, जीवित नहीं रह सकते। ये मनुष्य का ज्ञान है। लोग सोचते हैं कि इस प्रकार आप जीवित रहेंगे। और हत्या करता हूं, मुझे हत्या करनी पड़ी क्योंकि नहीं तो वो मुझे मार देते थे। जानते हैं, सबके पास उनके समर्थन के लिए कुछ है जो उन्होंने किया उसके लिए। और वे सब वहां पर खड़े रहकर कह रहे थे, कैसे ये परमेश्वर यहां बैठकर, सबसे ऊपर में बैठकर अचानक हमें यहां पर लेकर आता है कि अपने सामने खड़े करे और हमारा न्याय करे, और इस तरह से न्याय करें बिना हमें समझे ही। और जैसे वो बातें करने में व्यस्त थे और कोलाहल बढ़ गया, हर कोई इस बात को उठा रहा था, और उस समय न्यायाधीश आता है और हर कोई चुप होता है। और वे देखते हैं कि एक मनुष्य वहां पर है, मनुष्य यीशु मसीह। और मैं सोचता हूं कि वहां प्रचारक बिल्कुल सही थे, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। मैं सोचता हूं लोग अपना हाथ अपने मुंह पर रख देने वाले हैं जब वो देखेंगे एक मनुष्य न्याय करने जा रहा है। वहां उनके पास कोई बहाना नहीं होगा इस मनुष्य के सामने। ये मनुष्य सब कुछ जानता है, ये मनुष्य बना, वो हर एक परेशानी में से होकर गया और उससे भी अधिक जिससे आप होकर जा सकते हैं, इन सब का उसने अनुभव किया। ये मनुष्य यीशु मसीह है जो न्याय करने वाला है। इसलिए
बहुत से लोग जानते हैं, वे जानते नहीं कि उस परमेश्वर के साथ व्यवहार कैसे करें जो पूरी रीति से अलग है उस विचार से जो लोग परमेश्वर के बारे में संसार में रखते। मसीहत में परमेश्वर के बारे में यही विचार है कि वो केवल ऊंचे पर चढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ है। वो ऐसा है जो हमारे करीब है, वो हमें जानता है, हम उसे जानते हैं। उसने मांस और लहू धारण किया और वो आया, हमारे साथ में रहा। हम पूरे अलग व्यक्तित्व के बारे में कह रहे हैं मेरे दोस्तों। हम इस विषय में नहीं कह रहे हैं कुछ ईश्वर सिंहासन पर बैठे हैं। हम परमेश्वर के विषय कह रहे हैं जिसने मनुष्य देह को धारण किया और हमारे मध्य में वो रहा और क्रूस पर मारा गया और वो हमारे लिए मरा, अपना लहू हमारे लिए बहाया। इसलिए हमारा परमेश्वर के प्रति विचार पूरी तरह से अलग है। हम परमेश्वर के विषय कह रहे हैं जो आया और वास्तविक रूप में मनुष्य बना और मनुष्य की देह धारण किया और मानवता को लिया। उस परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं। इसलिए यह बाइबल कहती है हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं के साथ दुखी न हो सके। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारी कठिनाई को न जान सके और समस्या को न जाने। वो हमसे दूर नहीं रहता है, वो हमारी समस्याओं से पीठ नहीं फेरता। वो ऐसा नहीं जो हमसे संबंध नहीं रखता और हमारी कठिनाई को नहीं जानता। नहीं, वो पूरी तरह से हमसे संबंध रख सकता है, पूरे रूप में हमें जानता है। वो हमारे माता पिता से अधिक हमें जानता है, दूसरे मनुष्य से ज्यादा हमें वो जानता है। वो हमें जानता है, हमारी निर्बलताओं को वो समझता है, हमारी कमजोरी, हमारी समस्याएं, हमारी कठिनाई, हमारी चुनौती। मत कहिए परमेश्वर नहीं जानता। मैं आपको बताऊं दोस्तों, परमेश्वर पहला व्यक्ति होना चाहिए जिसकी ओर हम मुड़कर जाएं, क्योंकि वही वास्तविकता में जानता है। इसके पहले कि आप किसी और व्यक्ति के पास जाए। यह अजीब है कि लोग पड़ोसी के पास जाते हैं लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जाते। परमेश्वर की ओर जाए क्योंकि वो आपकी निर्बलता की भावना को समझता है। आप क्या महसूस करते हैं उसने पहले महसूस किया है। और फिर यह कहता है वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। मैं यही रुकूंगा। सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। अब बहुत से लोगों को यह विश्वास करने में मुश्किल होती। वो कहते हैं आपका अर्थ है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु पवित्र परमेश्वर, पवित्र बच्चा यीशु पैदा हुआ, परंतु वो पवित्र था बिना पाप का और वो परखा गया सब बातों में हमारे ही समान। तो कुछ कमेंट्री में इस तरह से पढ़ा गया है, ये स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे समान परखा नहीं गया। तो मैंने एक पढ़ी जहां ये कहा कि वो हमारे समान परखा नहीं गया। इसका वास्तविक अर्थ है, यहां कमेंटेटर समझाने की कुछ कोशिश करते हैं क्योंकि वो ऐसे सीखे हैं। वो कहते हैं ये तो अधिक सहानुभूति है, जहां वो हमारी समस्याओं से संबंध रख सकता है। ऐसा नहीं कि वो हमारी समस्याओं से होकर गया और वास्तव में इसका सामना किया जैसे मैं सामना करता हूं और जाना हूं जैसे मैं जानता हूं, परंतु वो इसे समझ सकता है। वो मेरे साथ सहानुभूति रखता है। वो ऐसे है सहानुभूति, वो मुझसे संबंध रखता है। वो कहते हैं नहीं, परंतु बाइबल नहीं कहती। यदि आप देखते हैं कुछ और दूसरे अनुवाद, जैसे कि इंग्लिश में बहुत से अनुवादों को हम इस बात को निश्चित करने के लिए देखते हैं। अनुवाद, सभी अनुवाद जानते हैं, ऐसे लगता है कि वो सब एक ही बात कह रहे हैं। जैसे कि मैं यहां पर 2-3 अनुवाद को पढ़ूंगा। NIV कहता है हर प्रकार से परखा गया जैसे हम परखे जाते हैं। हर प्रकार से, यहां पर यह किसी शब्द को दूर नहीं करता। हर प्रकार से परखा गया, ऐसा नहीं कहता अब हमसे वो संबंध रखता है। यदि यही अर्थ होता तो इसे बता देता। हर प्रकार से परखा गया, परखा गया। ऐसा नहीं कि वो समझता है, वो परखा गया, हर प्रकार से परखा गया। और NAS, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन कहता है हमारे समान सभी बातों में परखा गया, हर तरह से, हर बातों में। इसका अर्थ सभी बातों में, आत्मा, प्राण, देह, सब कुछ, जीवन के हर पहलुओं के संबंध में, सभी बातों में। फिर इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन कहता है हर विषय में वो हमारे समान परखा गया। हर विषय में मतलब उसके जीवन के हर पहलू में वो परखा गया। अब हमारी एक कहावत है, कहते हैं कि चावल के एक दाने से पूरे चावल को परख सकते हैं। यानी अगर आप चावल पक गया क्या ये देखना चाहते हैं, चावल पूरा पक गया क्या, तो आप बस एक दाने को देखते हैं कि पूरा वो पक गया है या नहीं। बस एक दाने से पता चलता है कि चावल पका या नहीं। यानी इसी प्रकार से यीशु की परीक्षाओं को देखिए जो शैतान ने उस पर डाली थी।
आप एक परीक्षा को देखें जो ये दर्शाती है कि वो सच में हमारे जैसे ही परखा तो गया। 3 परीक्षाएं थी। पहली, पत्थर को रोटी बनाना था, और ये परीक्षा, इसका संबंध था शारीरिक जरूरतों के साथ। जानते हैं, शारीरिक जरूरतें, इसमें सभी शारीरिक जरूरतें हैं, सभी भौतिक आवश्यकताएं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे बड़ी आवश्यकता या सबसे जरूरी बात वो तो भोजन की होती है। भूख एक सबसे बुनियादी जरूरत है, दूसरे अन्य आवश्यकताओं से अधिक भूख। इसलिए उसने यही तो लाया, सारी जरूरतों की मुख्य बुनियाद भूख। अब वो कहता है इन पत्थरों को रोटी बनाओ। अब एक भाई ने कहा उसने कुछ रोटियां बना लेनी चाहिए थी ब्रदर, अब केवल कुछ पत्थर ही तो लगने थे, इस विषय में क्यों चिंता करते हैं। उसने उपवास खत्म किया था, बस पत्थर को रोटी बना लेता और फिर खाता, और अच्छी सलाह थी ये। इसमें यही तो गलत बात थी। देखिए, यहां पर 2 रोटियां बनाने के मायने नहीं है, 2 पत्थर बर्बाद करना नहीं था। कौन चिंता करता है। बात तो यह है कि शैतान ने कहा था, और शैतान उसे भड़का रहा था, उसे बता रहा था। और यीशु इस तरह कहता है कि मैं वो खाना चाहता हूं जो परमेश्वर मुझे बताता है, परमेश्वर मेरे लिए कहने पाए और परमेश्वर मुझे दे, तब मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। देखिए, या वो कहता है हाँ मैं भूखा हूं, हाँ मेरी भौतिक आवश्यकता है, हाँ शारीरिक वास्तविकता है, शारीरिक जरूरतें बुरी नहीं है, परमेश्वर ने शारीरिक आवश्यकताओं को रखा है, परंतु मैं शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता किसी भी तरह से जो भी मिल जाए, क्योंकि कुछ तरीके वैध नहीं हैं। वे शारीरिक जरूरतों को संतुष्ट करने के गलत तरीके हैं, चाहे वो भूख हो या किसी और तरह की भूख हो, जैसे हमने पिछली बार देखा। सब ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कुछ पता नहीं है। ठीक है, आप बैठे रहिए, मैं बताते रहूंगा, मैं अभी इसका आदी हो चुका हूं। देखिए तो चाहे ये भोजन या कोई और भी शारीरिक आवश्यकता हो, ये वैध तरीके से होना जरूरी है। इसे गलत तरीके से आप पूरा मत कीजिए। इसलिए यीशु ने कहा नहीं, मैं भूखा हूं, ये मेरे लिए सही है कि मैं भोजन कर लूं, परंतु मैं तुम्हारे बताए तरीके से नहीं खाऊंगा, मैं केवल परमेश्वर के बताए तरीके से खाऊंगा। परमेश्वर मुझे भोजन दे तब मैं खाऊंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ये उसका स्तर था। तो वो कहता, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा, वो कहता है। और फिर वो दूसरी परीक्षा में जाता है। दूसरी परीक्षा शारीरिक जरूरत है। देखिए, परीक्षा के लिए शारीरिक जरूरत का उपयोग करता है। ठीक है, मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है, सरल है। 3 पहलू, मनुष्य के 3 क्षेत्र है, इसलिए शारीरिक आवश्यकता से व्यवहार करता है। हर एक भूख इसमें शामिल है, हर एक भूख इसमें आई है। In your presence there is fullness of joy, at your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness, the earth is filled with your love. In your presence there is fullness of joy, at your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness, the earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy, at your right hand there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness, the earth is filled in your presence. In your presence there is fullness of joy, at your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness, the earth is filled with your exceedingly
at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly